धन्यवाद और क्षमा चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। आप जब से अब बड़े हुए हो, आप किसी को धन्यवाद करते हो और किसी से आप क्षमा चाहते हो, मांगते हो। तो ये वर्ड आप बहुत ही कॉमनली इंग्लिश में भी बोलते हो, थैंक्स एंड सॉरी। किसी का धन्यवाद करना है तो थैंक्स और सॉरी। ये इंग्लिश का बहुत ही सिंपल और आसान चैप्टर है और अनपढ़ आदमी ये चीज बोल लेता है। कोई अनपढ़ बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, पर वो अनपढ़ होने के बावजूद भी वो थैंक्स बोलता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको जरूरी नहीं बहुत ज्यादा पढ़ा होना, कुछ वर्ड्स कुछ चीजें आपको इंग्लिश में वैसे ही आती हैं। तो इसी चैप्टर को हम डिटेल में जानेंगे, मतलब हम थैंक्स और सॉरी पे बीच में नहीं खड़े रहेंगे, हम इससे ज्यादा और सीखेंगे और क्या क्या है इसके अंदर। तो आज ये चैप्टर लेकर मैं आया हूं, नाम तो आपको पता ही होगा मेरा, मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग। और प्लीज आज मैं बड़े दिनों बाद फिर कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दें और आइकॉन बेल प्लीज जरूर दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए आप लोग प्लीज कमेंट्स करें। तो इस टॉपिक को मैं आगे लेके चल रहा हूं, थैंक्स, धन्यवाद। नेचुरली हमें पता है जब भी हम कोई हमारे लिए कोई काम कर देता है तो हम उसे बोलते हैं धन्यवाद, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं थैंक्स। और अगर आप उसको और ज्यादा कहना चाहते हो, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमने हमारा ये काम कर दिया, हमसे तो ये हो नहीं रहा था, थैंक यू वेरी मच। क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच। और ज्यादा इससे भी डिफरेंस बोलना है, मतलब वैरायटी ऑफ वर्ड्स रखो। व्हेनेवर यू स्पीक इंग्लिश एंड यू से थैंक्स, सॉरी, तो वो कुछ वर्ड्स के ऊपर डिपेंड मत रहो, तो आप उस वर्ड्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटी दो। जैसे थैंक्स ए लॉट, आपका बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू वेरी मच भी कह सकते हो, थैंक्स भी बोल सकते हो, ओनली थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट या थैंक्स ऑफ टन्स, आपका करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, लाखों लाखों धन्यवाद बोलते हैं ऐसे। तो थैंक्स ऑफ लॉट्स और थैंक्स ऑफ टन्स। अगर मान लो कोई आपको थैंक्स कह रहा है तो आप क्या करते हैं? ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। आप उससे भी ज्यादा क्या बोलते हैं उसके हिंदी में, विनम्र हो जाते हो, नम्रता से बोलते हो, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, नहीं ये तो मैंने अपनी खुशी से किया जी, आप धन्यवाद क्यों कर रहे हैं। जब हम ऐसी बातें ऊपर से उनको बोलते हैं तो जो धन्यवाद करने वाला आदमी और ज्यादा खुश हो जाता है, यार ये इंसान में कितने ज्यादा मैनर्स हैं, कि कितने ज्यादा इनके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने इनको अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं। तो कभी प्राउड मत फील करो, जब भी कोई आपको थैंक्स बोले तो उनको बोलो इट्स ओके, मतलब धन्यवाद की जरूरत नहीं सर, इट्स ओके। या मेंशन नॉट मतलब इसको इतना दिमाग में मत रखो, बस कर दिया मैंने सर, कोई नहीं, बस इट्स ओके। ये तो थी पुरानी इंग्लिश। बट जैसे जैसे देखो आप तरक्की होती गई, आगे बढ़ेंगे ना, हमें उसी वर्ड्स के और बहुत सारे सिनोनिम वर्ड्स और नए तरीके सीखने को मिलेंगे। तो हम क्या होता है, हम थोड़ी सी इंग्लिश सीखते हैं तो उसी में सारी जिंदगी निकालते हैं, अरे नहीं इससे ज्यादा भी सीखो। तो वहां पे बोलो, अगर कोई आपको बोले थैंक्स, उसको बोलो यूज वेलकम या वेलकम या यूज वेलकम, आपका स्वागत है भाई, ऐसी क्या बात कर दी, आपका स्वागत है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। तो यूज वेलकम या अकेला बोलो वेलकम। अगर और बढ़िया बोलना है तो उसको बोलो यू आर वेलकम एनी टाइम यूज वेलकम। सर आप कभी भी, फिर बोले कभी भी आप मुझे ये काम कहने को, मतलब करने के लिए कह सकते हैं। तो दूसरा है इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर मतलब खुशी, आनंद, मुझे ये आपका काम करने में बड़ा आनंद हुआ, कोई बोझ मैंने आप पे बोझ नहीं किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा एक खुशी थी आपको काम करने के लिए। इट्स माई ड्यूटी, एक ड्यूटी होती है जैसे आप 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहते हो, तो वो ड्यूटी नहीं होती, वो है एक आपका वर्किंग आवर। ये ड्यूटी का मतलब होता है फर्ज, कर्तव्य। मान लो आप किसी बुजुर्ग वृद्ध लोगों की सेवा करते हो, आप उनकी मदद कर रहे हो, आप वो आपके धन्यवाद बोलते हैं। आप हैरान होते हैं, यार ये तो मेरे दादा दादी की उम्र के हैं, मेरे पेरेंट्स के, मेरे माँ बाप की उम्र के हैं, तो
दे आर पेइंग रिस्पेक्ट एंड गिविंग यू ऑनर, थैंक्स बोल रहे हैं, तो उनको ये मत बोलो, उनको बोलो ये तो मेरा कर्तव्य था, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, उनके काम आना, ये मेरा फर्ज कर्तव्य है, तो इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय ड्यूटी। एक और है लास्ट में, इट्स माय प्रिविलेज, इट माय प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब सुविधा, अधिकार, जैसे होता है कि इस तरह का ये काम करने का मुझे तो एक सौभाग्य मिला, अधिकार मिला कि मैंने आपका किया, एक अधिकार समझ के किया, इट्स माय प्रिविलेज। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अगर कोई आपको थैंक्स बोलता है तो या आप किसी को थैंक्स बोलते हो, तो अगर वो ये बोलता है आपको समझ आ जाना चाहिए, या कोई आपको थैंक्स बोलता है तो आप ये बोल सकते हो। एक वर्ड और, थैंक्स तो हमने बोल दिया धन्यवाद। कई बार क्या होता है, धन्यवाद से बात नहीं बनती, मतलब कि उस बंदे ने आपके लिए इतना ज्यादा कुछ किया होता है, धन्यवाद के वर्ड्स थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। मान लो, सपोज करो, किसी व्यक्ति को, कोई आदमी रास्ते में गिरा हुआ, एक्सीडेंट हो रखा था, वो हॉस्पिटल लेके पहुंचा, वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया और आपके घर तक फोन किया कि आपका जो भी ये लगते हैं हॉस्पिटल में है, आप पहुंचे, ब्लड तक उसने अरेंज करके दिया, वो वहां खड़ा रहा जब तक आपके घर वाले नहीं पहुंचे। जब आपको होश आई, जब आपको पता लगा और डॉक्टर ने बोला कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इनको बचाना मुश्किल था, बहुत ही नामुमकिन था और मुश्किल था, तो उस समय आपके दिल से उस आदमी के लिए धन्यवाद नहीं निकलता, ये धन्यवाद बहुत छोटा हो जाता है। या कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बड़े अच्छी पोस्टेड में होते हैं, अच्छे मतलब पद में होते हैं, या कोई मंत्री टाइप होते हैं, आपके किसी बच्चे की जॉब, कोई सब ऐसे जहां पे उनको बहुत जरूरी है, कोई साइन करके नहीं दे रहा, एकदम कोई आदमी आता है, मैं करवा देता हूं, आइए, मेरे नॉन है अच्छी तरह से, और आपका कोई पैसा भी नहीं लगने देता, लीगली वो सारा काम सही करवा देता है, और आप उसका धन्यवाद करते हैं ना, तो वहां पे भी थैंक्स बहुत छोटा हो जाता है। क्यों? आपके बच्चे की या आपके नॉन जो भी आदमी है, उसकी सारी जिंदगी बन गई उसके एक सिग्नेचर से, या उसके आने से, उसके ऊपर से जो लगे हुए केसेस हट गए। तो अगर वो ना होता, आपकी जान शायद ना बचती। तो ऐसे बंदे को आप पता क्या बोलते हैं? आप, सर मैं आपका देना नहीं दे सकता, ये मेरी जिंदगी जो है आपकी गिरवी हो गई। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि ये जो जिंदगी है ना साहब, ये आपकी अमानत है, कभी भी मेरी जरूरत पड़े जान देने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। वहां धन्यवाद नहीं है, मतलब इतना ज्यादा आप उनको एहसान की तरह लेते हो, यार सर अब मैं तो आपका कर्जदार हो गया सर, इतना बड़ा एहसान कर दिया, मैं जिंदगी भर ये चुका नहीं सकता हूं। तो आप जैसे महान लोगों से मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे वर्ड को अगर बोलना चाहते हो तो यहां मैंने साइड पे लिखा है, आई एम इंडेटेड टू यू। यहां पे INDEBTED, इंडेप्टेड नहीं है, यहां बी का साउंड नहीं आएगा, यहां सीधा सीधा डी के बाद टी का साउंड है। इंडेटेड, इंडेटेड का मतलब होता है कर्ज, डेट का मतलब कर्ज, इंडेटेड मतलब कर्जदार। तो आई एम इंडेटेड टू यू, सर आई एम इंडेटेड टू यू, कि मैं आपका कर्जदार हो गया, आपने मेरे लिए इतना किया, या मेरे बहन की शादी में आपने अचानक इतने पैसे लगा दिए, या इस तरह से लोगों का धन्यवाद करें। दूसरी तरफ आता हूं, सॉरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंग्रेज चले गए सॉरी छोड़ गए, कि भैया गलती करो और सॉरी कह दो। ठीक है, ये भी चल सकता है, पर हर बार सॉरी से काम नहीं चलता। वहां पे अगर आप बड़ी गलती करते हो या करोगे तो वहां सॉरी बोलने से नहीं चलता। आज उसी को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। आप किसी से क्षमा चाहते हो, सॉरी, आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं, आई एम सो सॉरी, मुझे इसका बहुत बहुत अफसोस है, सॉरी टू बॉदर यू। अगर मान लो मैं किसी को बोलता हूं कि मुझे लगता है मैं उसको जो काम बोलने वाला हूं उससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कोई काम कर रहा है, तो उसको बोलो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी मतलब माफ करना, आपको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं, सॉरी टू बॉदर यू। ये ब्रदर नहीं है, ये बॉदर है। बॉदर मतलब किसी को तंग करने के लिए, तो सॉरी मतलब माफ करना। ठीक है, तो इस तरह से एक वर्ड आता है एक्सक्यूज मी, और एक्सक्यूज अस मतलब हमें, मी मैंने मुझे, तो एक्सक्यूज मी इसका मतलब भी माफ करना है। ये कहां लगता है? सॉरी और एक्सक्यूज मी में क्या फर्क है? सॉरी का मतलब होता है कि मेरे से ये गलती हो गई है, उस गलती के लिए मैं माफी मांग रहा हूं।
एक्सक्यूज मी का मतलब होता अब मेरे से गलती हो जाएगी तो उससे पहले माफी मांग लो। समझे? आई थिंक नहीं समझे आप। सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मान लो हम 3-4 लड़के खड़े हैं, किसी भीड़ वाली जगह से जा रहे हैं, तो आगे कुछ लड़कियां खड़ी हैं झुंड बना के, वो इतनी बातों में मगन हैं, वो आपकी आवाज नहीं सुन रही है, आप उनको बोल रहे हैं ऐसे इशारा कर रहे हैं, नहीं बोल रही है, तो आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी साइड प्लीज। एक्सक्यूज मी मतलब माफ करना। वो क्यों? गलती की कोई हुई नहीं। इसलिए कि अगर मैं इसके बाद जाऊंगा, अगर आप नहीं सुनोगे अच्छी तरह से, साइड में नहीं होगा, हो सकता है मेरी बाजू टच हो जाए या आपसे मैं मतलब टकरा जाऊं, तो बाद में माफी मांगने से पहले ऐसी मतलब सिचुएशन आने वाली है, मुझे लग रहा है चांसेस हैं, तो क्यों ना मैं पहले माफी मांग लूं। तो पहले ही माफी मांग, एक्सक्यूज मी साइड प्लीज, माफ करना साइड में। क्यों? वो सुने अच्छा अच्छा, अगर वो लग भी गया तो फिर मैंने तो बोला था मैम आपको एक्सक्यूज मी, आप ही नहीं साइड में हटे, या एक्सक्यूज मी जरा मेरी बात सुनना, मैं आपको डिस्टर्ब कर, एक्सक्यूज मी पहले, वो बोला क्यों हुई सर, मैंने पहले बोला था एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मतलब गलती करने से पहले। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स भी हैं कि मैंने बोला था ना, हर बार सॉरी से काम नहीं चलता। अगर आपकी गलती बड़ी है तो माफ करने योग्य नहीं है, रिटर्न में माफी देनी पड़ेगी आपको, वहां पे सॉरी नहीं आता, वहां आता है अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर, मैं अपने बर्ताव के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं। यहां पे एक वर्ड और आ जाता है, आप अपोलोजाइज के बाद एडमिट भी कह सकते हैं, आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, मानता हूं। आई एडमिट माई फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब भी मैं अपनी गलती पे, जो मुझसे गलती हो गई है। इवन आप अपने बच्चों की गलती के लिए भी किसी से माफी मांगो, कि मेरा बच्चा कोई ऐसा जो हमसे जूनियर है, यंगर है, वो गलती कर दे, उनको उनकी माफी के लिए बोल सकते हो कि आई अपोलोजाइज, एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, आई अपोलोजाइज हिज मिस्टेक। लास्ट है रिग्रेट, इसका मतलब होता है खेद, अफसोस। आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है कि ये जब बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जहां से हादसे हो जाते हैं, वहां पे जैसे कुछ ऑफिसर्स जब अपने बयान देते हैं, उन हादसों पे अपना शोक व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं, तो फिर वो सॉरी अपोलोजाइज एडमिट नहीं कहते, वो कहते हैं आई रिग्रेट, हमें इस हादसे का, इस दुखद घटना के ऊपर खेद है, अफसोस है। क्लियर? इवन आपने देखा होगा बहुत सारी रिटर्न पे, जब कोई पुल बनता है, ब्रिजेस बनते हैं, हाईवे, फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो 1-1.5 साल या 6 मंथ के लिए उस एरिए पे लोगों को बहुत असुविधा आने वाली होती है। उस असुविधा को लिए पहले से ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है, नीचे कमिश्नर के साइन कर देता है, म्यूनिसिपल ऑफ कमिश्नर, नीचे साइन होते हैं, वहां पे लिखा था आई रिग्रेट, कि हमें खेद है फॉर योर अनकन्वीनियंस, के असुविधा के लिए। उसके बाद जो भी काम है वो लिखा था, वर्क इज प्रोग्रेस, तो नीचे जो भी उनका लिख के जो जो काम चल रहा है नीचे साइन होते हैं कमिश्नर के, तो वो पहले से खेद कर रहा है, अफसोस कर रहा है कि आपको अब असुविधा होगी 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, तो वहां रिग्रेट, वहां पे कभी सॉरी नहीं आता है, एडमिट नहीं आता है, अपोलोजाइज नहीं आता है। अगर सिंपल सिंपल बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको माफी मांगनी पड़ रही है, तो सॉरी। ठीक है? वैसे तो मर्दों को ये ज़्यादा आदत है सॉरी मांगने की, क्योंकि अगर जितना एक शादीशुदा मर्द सॉरी बोलेगा तो वो ज़्यादा सुखी रहेगा। तो मेरे जो मर्द भाई हैं उनके लिए वही सॉरी, माइंड मत करना, मैं भी मर्द हूँ। ओके, तो इजाज़त।